दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो है सेक्शन 53, 54 एंड 55 ऑफ आईपीसी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी तक कंप्लीट करवा दिया था। उसके इम्पॉर्टेंट सेक्शंस मैंने डिस्कस कर लिए थे। आज का ये मेरा वीडियो है चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी, जिसमें शुरू के जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आ जाते हैं सेक्शन 53, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को भी हिट करें और ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए आज का ये डिस्कशन हमारा शुरू करते हैं हम। सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी में आता है और सेक्शन 53 में जो मेन बात कही गई है वो है पनिशमेंट की। इस कोड में कितने प्रकार के पनिशमेंट दिए गए हैं वो बात करता है सेक्शन 53। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितने प्रकार हैं पनिशमेंट के जो कि इस कोड के अंतर्गत ऑफेंडर्स को दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड। दूसरा पॉइंट आ जाता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। तीसरा पॉइंट आ जाता है इम्प्रिजनमेंट, लेकिन वो भी 2 टाइप्स के, मतलब कारावास 2 तरह के। पहला होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, साधारण कारावास। दूसरा होता है राइगोरस इम्प्रिजनमेंट, बहुत ही कठिन कारावास। चौथा पॉइंट आ जाता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती। और पांचवा पॉइंट आ जाता है फाइन। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन 53 में मेन बात इन्हीं 5 पॉइंट्स पर की गई है कि इस कोड में पनिशमेंट्स किस प्रकार के ऑफेंडर्स को दिए जाते हैं। ये बात करता है सेक्शन 53। मुझे उम्मीद है ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 54। दोस्तों सेक्शन 54 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस की। अब कम्यूटेशन इस शब्द का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन का मतलब होता है सज़ा को कम करना, सज़ा में कटौती। इसका मतलब होता है कम्यूटेशन, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। जो मृत्यु दंड दिया जाता है उसकी सज़ा में कटौती, ये बात करता है सेक्शन 54। इसमें मेन बात ये कही गई है कि जिन भी केसेस में डेथ सेंटेंस दिया जाता है वहाँ पर ऑफेंडर की कंसेंट के बिना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसके डेथ सेंटेंस को कटौती करके इसी कोड में दिए गए किसी पनिशमेंट उसको दे सकता है। इतनी सी बात करता है सेक्शन 54 कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहता है तो ऑफेंडर की कंसेंट के बिना उसके डेथ सेंटेंस में कटौती करके उसे कोई दूसरा पनिशमेंट जो कि इसी कोड में दिया गया है वो उसे दिया जा सकता है। ये सेक्शन भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कठिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सेक्शन है ये तीनों, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं आपका पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है। अब हम चलेंगे अगले सेक्शन की ओर जो कि है सेक्शन 50। दोस्तों सेक्शन 55 कहता है कम्यूटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पिछले सेक्शन में हमने बात कर ली कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस की, मृत्यु दंड में कटौती की। अब हम बात करेंगे आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो दिया जाता है उसमें कटौती की। तो सेक्शन 55 लेकर चल रहा है कम्यूटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को। दोनों सेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, उसमें डेथ सेंटेंस को कम करने की बात की जा रही है और इसमें आजीवन कारावास को कम करने की बात की जा रही है। अगर आप दोनों में से एक सेक्शन पढ़ लेंगे तो आपको दोनों सेक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इसमें मेन बात ये कही गई है कि जिन भी केसेस में आजीवन कारावास यानी कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया जाता है ऑफेंडर्स को, उन केसेस में ऑफेंडर की कंसेंट के बिना अगर चाहे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो उसकी इस आजीवन कारावास में कटौती करके उसे 14 साल की कारावास दी जा सकती है। बस इतनी सी बात दी गई है सेक्शन 55 में।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपको समझ में आ गई होंगी ये 3 जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, क्योंकि इन्हें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपका मन करे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए लाइक के बटन को भी हिट करें। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।